जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया, हमने परसेंटेज वाइज प्रॉफिट लॉस शुरू करा था। इसकी भी हमने 4 क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम चलेंगे क्लास नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। वीडियो नए टॉपिक पर चलने से पहले एक होमवर्क दिया था आप सभी को, उस होमवर्क को जरूर डिस्कस कर लेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया है अच्छी बात है, और जिन बच्चों से नहीं हुआ है, एक बार बोर्ड पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप एक बार होमवर्क को जरूर ट्राई करना डेली की डेली बेसिस पर, ताकि आप सभी की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं। अ शॉपकीपर अबाउट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, यानी कि 120 किलो क्विंटल्स उसने व्हीट खरीदता है। ठीक है दोस्तों, 20% ऑफ सोल्ड, और 20% और 25% के लाभ हानि पर बेच देता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट परसेंट गेन शुड सेल रेस्ट ऑफ 25% गेन, यानी कि वो कितने पर बेचेगी उसे टोटल पर कितना 25% का प्रॉफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, टोटल पर आपको बेचना है। 2 बार पहले ही बेच चुका है, 20% की हानि पर और 25% की हानि पर। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% और 25% के हानि पर इसको बेच दिया। पूरे लेन देन पर, यानी कि टोटल पर 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे जो बचे के जो गेहूं है उसको कितने पर बेचना चाहिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बात करिए डेटा की। डेटा क्या देखा है? डेटा आपको दे रखा है कि आपको 20% में उसको बेचा है लॉस पे, और एक 80% पे। ठीक है दोस्तों, रेशियो पर डिवाइड कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गैप, 0 से 0 जाएगा, 2 से 1 4 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका रेशियो बन जाएगा 1:4। अब बात करते हैं आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कैसे समझेंगे प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ? वो देखिए, आप सबसे पहले आपको दे रखा है कि 25% आपको प्रॉफिट हो चुका है, माइनस हो चुका है, यानी कि लॉस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और आपको X% पर उसका टोटल फाइंड निकालना है। कितने पर? 25% का आपको क्या चाहिए? गेन चाहिए। क्वेश्चन ने आप सभी को ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 25 को आप लिख लीजिए इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -25 प्लस में 4x। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25 को 1 से और x को 4 से। अपॉन में कितना चल जाएगा? कितनी टर्म्स में? 4 और 1 5, यानी कि ये 5 चल जाएगा। इस 5 को डिवाइड से जगह मल्टीप्लाई में भेज दिएगा, तो ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू -25 प्लस में 4x। इस -25 को प्लस में भेजेंगे तो 150 इक्वल्स टू 4x, और इस x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 37.5%, यानी कि 37.5% कितना? 37.5%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिन बच्चों से हो गया अच्छी बात है, उनसे नहीं हुआ है तो एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम आप चलेंगे अगले टाइप की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था पिछले टाइप में ही, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? सीपी हमारा कॉमन था, और अब हम पढ़ेंगे हमारा एसपी कॉमन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी वीडियोस आपने अभी तक देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो आप फाउंडेशन बैच को एनरोल कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे जाके, और इन सारी बेसिक्स टर्म्स को सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार आप क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिए। अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार फोकस करिए। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ हाउस एंड शॉप ईच वॉज सोल्ड एट 1 लाख। देयर वॉज 20% लॉस ऑन हाउस एंड 20% प्रॉफिट, यानी 20% का लॉस होता है और 20% का प्रॉफिट होता है ऑन शॉप पर। द ओवरऑल रिजल्ट विल बी, यानी कि उसमें बोला है कि 20% का हानि होती है हाउस पर, और 20% का प्रॉफिट होता है किस पर? आपकी शॉप पर। तो आपको टोटल ओवरऑल रिजल्ट बताना है कि आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हम कुछ एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। मगर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज करिए आप एक चीज लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए अपने डायरी में या नोट्स में, कि जब भी एसपी सेम हो, किसका? एसपी सेम हो, और साथ में आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे वो लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, वो दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा बेसिक होता है। अब इस पर एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं। सबसे होता है, अगर आपको लॉस होता है, बेसिकली इन दोनों चीजों में हमेशा लॉस होता है, तो लॉस को ज्यादा कंसीडर करिएगा। x² अपॉन में 100%। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका जब एसपी सेम हो। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या होगा? लॉस होगा। इन सारे केसेस में आपको लॉस होता है जब भी एसपी सेम हो। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x² बाय में 100। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉस कितना हो रहा है? 20 का स्क्वायर यानी 400, और अपॉन में 100। 0 से 0 गए दोनों, आपको यानी कितना? 4% का लॉस होगा। लेकिन 4% का लॉस होगा कितने पर? ये आप सभी से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी ओवर रिजल्ट पूछा उसने, यानी कि उसमें 2 लाख का आप सभी को दे रखा है डेटा, कि
आपको 1 लाख का एक शॉप पर खरीद, ईच बोला है ना उसने, तो आपने 2 लाख की 2 दुकानें खरीदी, एक हाउस और एक शॉप खरीदा। ठीक है दोस्तों, 2 लाख का खरीदा यानी कि 2 लाख लिख देता हूँ। इनटू में आप सभी को 4% का लॉस हुआ है, अपॉन में कितना जाएगा 98%। ठीक है दोस्तों, 96%, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/12 लाख, और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा 1/12 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन से हम हट चुके होंगे, आपको लॉस कंसिडर करना पड़ेगा इस केस में हमेशा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अबाउट अ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टूगेदर, यानी कि 38,200 में ही सोल्ड फ्रिज एट द प्रॉफिट, यानी 15% के लाभ पर, एंड वॉशिंग ऑफ 24% के लॉस पर। ठीक है दोस्तों, वॉशिंग मशीन को 24% के लाभ में, और आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन पूछी है। यानी कि अब तक आपसे क्या पूछ रहा था, ओवरऑल रिजल्ट पूछ रहा था, अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है किसकी, वॉशिंग मशीन की। तो इस क्वेश्चन को कंसीडर करने की कोशिश करिए, आप सभी से हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले कुछ एक चीज समझ लेते हैं जो आपको समझनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो विजय है वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदता है, यानी कि फ्रिज खरीदता है, उसका जो भी वैल्यू रहेगी वो 100% रहेगी बिल्कुल। अब उसने 15% के प्रॉफिट पर उसको बेचा, यानी कि इसको 115 के प्रॉफिट पर बेच दिया। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। उसने एक चीज और कही कि उसने मशीन भी खरीदी है, कौन सी, वॉशिंग मशीन खरीदी है, और वॉशिंग मशीन भी अपने आप में 100% रही होगी उसकी प्राइस की, और उसने लेकिन उसने लॉस में बेची है 24%। अगर आप इसका 24% लॉस करेंगे तो ये बन जाएगा 76, ठीक है दोस्तों, परसेंट। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ, आप सभी ने अगर मेरी परसेंटेज की क्लास नंबर 1 देखी है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो एक बार बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सपोज करिए आपके पास 100, यानी कि जो टोटल वैल्यू रहती है हमेशा, टीवी जिसे मैं बोलता हूँ शॉर्ट में, जो टोटल वैल्यू रहती है वो आपके 100 रहती है। अगर आप इसमें से कोई भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यानी कि 100 का कितना भी परसेंटेज, सपोज करिए मैं बोल दूं 25% निकालिए 100 का, तो वो अपने आप में 25% ही होता है। अगर मैं आप सभी को बोल दूं 100 का आप निकालिए 98%, तो आप सभी का 98% ही रहता है। इन टर्मिनोलॉजी को आप समझने के लिए हमारी क्लास नंबर 1 दे सकते हैं परसेंटेज की। अगर नहीं पता है कैसे जाना है तो आप इस डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाइए, फाउंडेशन बैच का आप सभी को लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी सीरीज दिख जाएगी परसेंटेज के साथ में, प्रॉफिट लॉस की रेगुलर सारी क्लासेस की। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप समझिए आपने क्वेश्चन को लगभग 90% सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए कि जो आपका फ्रिज का प्राइस है उसका वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है उसको इक्वल में रख दीजिए। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 76 अपॉन में 115, क्योंकि ये 100 से ये 100 गया। ठीक है दोस्तों, आप वॉशिंग मशीन को डायरेक्ट नीचे बेच सकते हैं और 115 को यहाँ पे बेच सकते हैं। अब बात करेंगे इसके आंसर की। ये तो था आपका जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए। आपको प्राइस कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 38,200। ठीक है दोस्तों, 38,000 आपको 200 आपको प्राइस दे रखा है, और आपकी टोटल ओवर वैल्यू, यानी कि आप सभी से कितना बोला गया है, आपका फ्रिज का और वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 191। ठीक है दोस्तों, ये कैसे निकली मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बोला है, प्राइस किसका पूछा है, वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना था 115, तो आप 115 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, आपका प्राइस आपके सामने है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 191 से ये अगर डायरेक्ट जाएगा तो ये जाएगा 200 बार। ठीक है दोस्तों, ये 200 बार जाएगा। अगर ये आप इसको सॉल्व करेंगे 200 इंटू 115 तो होता है 23,000। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन काफी अच्छे से कर पाए होंगे। अगर कर पाए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए आप समझ सकते हैं कितनी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं बात करता हूँ, साथ में बिल्कुल बेसिक टू बेसिक कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि आपके जो डाउट रहते हैं थोड़े बहुत वो भी ना रहे। जैसे कि एक्स सेल्स 2 आर्टिकल्स, यानी कि एक पर्सन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसने 2 आर्टिकल्स बेचे 4,000 ईच, यानी कि दोनों 8,000 में। नो लॉस नो गेन, यानी कि उसे ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। ठीक है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, ठीक है, इफ वॉज सोल्ड अगेन 25%, द अदर सोल्ड इज 25 लॉस ऑफ। यानी कि वो कहना चाहता है, जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ के और अच्छे से समझाता हूँ, कि 2 वस्तु खरीदी 4,000 में, एक का प्राइस 4,000 है, दोनों का यानी कि 8,000 है। कुल मिलाकर उसने लाभ और ना हानि होती है। ठीक है, उसे ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है, और दूसरी वस्तु को कितनी में बेचनी होगी ताकि उसे कोई भी लाभ या हानि ना हो, क्योंकि उसे 25% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, यानी इक्वल राइट सीपी इक्वल्स टू एसपी बन जाए। अब ऐसे केस में आप सभी को पता क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू एसपी बन जाता है, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस
और आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम हो जाता है। यानी आपने 10 रुपए की चीज खरीदी तो उसे 10 रुपए का ही बेच दिया। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर ट्राई हो पा रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार फोकस करिए। इन सभी के लिए आप मेरा रेशो मेथड लगा सकते हैं। मैंने अगर आप सभी को क्लास नंबर 4th में बताया था। अगर आप सभी वो चीज कंसेप्ट देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। रेशियो मेथड आप सभी को बोला है कि 25% आप सभी को दे रखा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी रही? सीपी रही थी 4। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी सीपी मान लेते हैं और इसको उसमें एसपी मान लेते हैं। अब उसने प्रॉफिट में बेचा है लॉस में बेचा? उसने प्रॉफिट में हो जाए, यानी सीपी हो गया होगा 5। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे सीपी इक्वल्स टू एसपी। अब सीपी मानते हैं किसका? फर्स्ट का और सेकंड का। दो टर्म्स है ना आपके पास, फर्स्ट है और सेकंड। जैसे कि फर्स्ट का क्या रहेगा? 4 से कितना हो जाएगा? 5। तो 4 से हो जाएगा ये 5। रेशो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें बोला है, जब भी मैंने आप सभी को बताया था, जैसे कि अब आपको लॉस कितने का होता है? सपोज करिए आप सभी को बोला है कि उसको ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, यानी कि उसको सीपी भी सेम चाहिए। अब सीपी सेम चाहिए, एसपी सेम चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका एसपी तो दोनों बराबर है, लेकिन आप सीपी सेकंड क्या लिखेंगे? सीपी सेकंड लिखेंगे आप इसको सॉल्व कर वो आएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना। आप देख सकते हैं सीपी कितने का था? पहले 4 का भी हो चुका है, 6 का। एसपी आपका सेम है तो इस पर आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब आपको लॉस परसेंट होता है, यानी कि आपको लॉस होता है, आप इसको लॉस को कंसीडर करिए। कितना होता है? 1 का लॉस होता है, कितने पर होता है? 6 पर। इनटू में 100। ठीक है दोस्तों, इनटू में 100। समझ पा रहे होंगे क्यों लिखा है? अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 सही 2/3। और आप सभी ने अगर परसेंटेज, मैं आप सभी को बोलता हूँ परसेंटेज अर्थमेटिक का बिल्कुल बेस है, तो आप वहां से कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 16.66%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल्स टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते आ रहे हैं और मिलते रहेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शीला जो है वो एक साड़ी बाउट करती है और एक लहंगा बाउट करती है, यानी कि एक साड़ी और एक लहंगा वो खरीदती है। ठीक है दोस्तों, ही सोल्ड साड़ी एट 10% गेन, यानी उसने 10% के प्रॉफिट पर साड़ी को बेच दिया और 25% के गेन पर लहंगा को बेच दिया। शी फाउंड दैट प्राइस साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा, यानी कि उसने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है वो लहंगा के बराबर है। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट, यानी कि उसको कितने पर लाभ होता है, यानी कितना लाभ होता है। 10% की साड़ी पर लाभ बेचा, 25% की लहंगे पर लाभ पर बेचा, और उसने पाया कि कीमत मूल्य लागत मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी इक्वल्स टू एसपी हो रहा है, तो उसको लाभ कितना परसेंट होता है, ये आप सभी को डिस्कस करना है। सबसे पहले आप इन दोनों टर्म्स को अच्छे से डिस्कस करना है। ये सभी जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन जो समझा है रेशो वाला, इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं रेशो मेथड को। इसी से समझाऊंगा आपको बेसिक, ताकि आप एडवांस जब करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सपोज करिए आपको सीपी क्या दे रखा है? आपको सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, दोनों टर्म्स आपके पता होंगे। सीपी दे रखा है आपको 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सपोज करिए क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। 1/10 होता है। अब उसमें बोल रहा है आप सपोज करिए कितने आपकी साड़ी, या मैं एस लिख देता हूँ ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना हो, साड़ी, और लहंगा के लिए मैं एल लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और 25% आप सभी को बोला है, तो 25% 1/4 होता है। अब दोनों प्रॉफिट होते हैं, यानी सीपी 1 10 से 11 हो जाता है और 4 से ये 5 हो जाता है। अब आपको एक टर्म को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कुछ भी कर लीजिए आपको सही लगे, जैसे मैं यहाँ 2 कर लेता हूँ ताकि इन दोनों को सेम करा जा सके। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 प्लस करेंगे तो आप 18। सेम इसी प्रकार से 5 2 जा 10 और 10 11 21। अब आप ये देखिए आपको कितने का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 3 का। ठीक है दोस्तों, आप 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट परसेंट हो रहा है हमें, यानी प्रॉफिट निकालना है और हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। 3 बाय कितने पर हो रहा है? 18 पर। जो आपका मेन सीपी था वो कितना? 18। और आपने एसपी कितने बेचा? 21 में, तो आपको 3 का प्रॉफिट हो रहा है 18 पर। और आपको टोटल कितना निकालना है? 100, यानी 100% यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 3 छः 18, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, आप इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%।
उम्मीद करता हूँ ये दोनों टर्म्स आप सभी देख सकते हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रही है। तो आप सभी से दोनों तरफ से पूछ सकता है, तो इन सभी को आप कन्वर्ट करना आप सभी को आना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पा रहे होंगे। अच्छे से सॉल्व हो रहा है एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस से आप रेगुलर जुड़े रहें। अब बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन P1 इक्वल्स टू P2, यानी कि एक फॉर्मूला होता है ये, जिसमें आप सभी को कुछ टर्म्स दी जाती हैं प्रॉफिट लॉस की, और आप सभी से डायरेक्ट पुट अप किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं ओरली बोल रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप किए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप ना करें। इंपॉर्टेंट रहता है, बस थोड़े कैलकुलेशन रहते हैं, यानी कैलकुलेटिव रहते हैं, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट किया जाए। अगर आप सभी को कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है आपकी, तो आप इन क्वेश्चंस को भी चुटकियों से कर सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन तेज करने के लिए हमारी कैलकुलेशन सीरीज से जुड़ सकते हैं, और इससे जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं फिर बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी टर्म्स को। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। बाय सेलिंग 90 बॉल्स पेन्स फॉर 160%, लॉस 20%, देन नंबर ऑफ बॉल्स पेन्स विच शुड बी सोल्ड फॉर 96 सोल्ड टू प्रॉफिट टू 20%। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है 120 में 160 में 90 बॉल पेन बेचने की व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी कि इस दर से वो बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ, यानी 20% लाभ कमाने के लिए 96 में कितने पेन को बेचना चाहिए, यानी कितने रुपए में 96 रुपए के पेनों को बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए। जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 160 पेन बेचे हैं आपने। जैसे आप अभी को मैं बता दूं फॉर्मूला में कैसे पुट करना है, यानी कि प्राइस 1 प्राइस 2 क्वेश्चन Q1 यानी कि रेट, और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है 100 के ऊपर, ये आप सभी देख सकते हैं। यानी कि आपकी प्राइस 1 कितनी रहती है 160, कितने पर रहती है ये, आप सभी को 10% का क्या होता है, ठीक है दोस्तों, 10% का लॉस होता है 90, और इंटू में आपका क्या रहेगा, इंटू में रहेगा आपका 80, क्योंकि आपको 20% का लॉस होता है यहाँ पर। अब बात करेंगे टर्म 2 की, आप सभी को कितने का लॉस होता है, आपको लॉस होता है 96 का, ठीक है। 96 का होता है x इंटू में 120। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, यहाँ से जीरो से ये जीरो गया, और डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18 से ये चल जाएगा 18 से ये 2 से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये चल जाएगा डायरेक्ट, ये 120 से जीरो गया, और अगर आप देखेंगे तो 12 दूनी 48, ठीक है, ये 2 बार, और ये चल जाएगा, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। उम्मीद करता हूँ इस चुटकी वाले क्वेश्चंस को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अब आगे की बात करेंगे कल, ये आप सभी के सारे क्वेश्चंस होमवर्क, एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 आपको क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि आज हमने पुराने होमवर्क को कंसीडर करा, ठीक उसी प्रकार से आज नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास को होमवर्क को कंसीडर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ये दोनों होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, और कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो वेट करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले टाइप से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टोर शॉपकीपर, यानी कि चोर, जिसे हम चोर शॉपकीपर बोलते हैं, वो कभी क्या मिलावट करता है, कौन सी मिलावट करता है, उन सभी पर चर्चा करेंगे डिटेल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि दोस्त भी आप सभी के इन वीडियोस का लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।